परमैनी 18। अद्भुत पंथ वर्ण नहीं जाई, भूले राम भूले दुनियाई। जो चेतो तो चितो रे भाई, नहीं तो जीव यम लई जाई। शब्द न माने कथे ज्ञाना, ताते यम दियो है थाना। संशय सावज बसे शरीरा, तिन खायो अनबेधा हीरा। संशय सावज शरीर में, संगहि खेले जुआरी। ऐसा घायल बापुरा, जीवहि मारे झारी। सदगुरु कहते हैं कि संसार में ऐसे ऐसे पंथ हैं, संप्रदाय हैं जो अद्भुत हैं, उनके विचार अद्भुत हैं, जो प्रत्यक्ष सृष्टि क्रम में नहीं है ऐसी बातें वे करते रहते हैं। वर्ण नहीं चाहिए, उनका क्या वर्णन किया जाए। ऐसे ऐसे संप्रदाय हैं जो कहते हैं कि ये जगत तीनों काल में नहीं है, ये जगत हुआ ही नहीं, न हुआ है न होगा। जैसे ससा के सींग नहीं, जैसे बालू में तेल नहीं, जैसे मनुष्य की हथेली में बाल नहीं, वैसे तीनों काल में संसार नहीं। बनारस में वेदांत सम्मेलन के नाम पर 8-10 लोग बैठा करते थे रोज सुबह कंपनी बाग में। तो एक बूढ़े वेदांती बहुत अच्छा कहते थे। वो कहें कि अज्ञानी लोग मानते हैं कि देहरादून एक्सप्रेस बनारस आती है और कलकत्ता जाती है। न देहरादून है, न देहरादून एक्सप्रेस है, न बनारस है, न कलकत्ता है। ये तो सब तीन काल में कहीं है ही नहीं। अद्भुत अद्भुत बात करते थे, लेकिन उन्हीं की कोई वस्तु वहीं से छीन लेके चले तो तुरंत वे उसका पीछा करेंगे। जगत तीनों काल में है और सच है, परिवर्तनशील है। जिन पदार्थों से जगत है वो पदार्थ स्वप्न नहीं है, वो पदार्थ की सत्ता है और परिवर्तन होता रहता है। लेकिन वो मानते हैं न जगत है, न जीव है, न बंधन है, न मोक्ष है। ये परमार्थता है, कुछ नहीं है, यही वास्तविकता है। भोले राम भोले दुनियाई। ऐसे संप्रदायों में पढ़ करके लोग राम को भूल जाते हैं। और ये तो एक का बताया गया, और अनेक मत हैं, अद्भुत अद्भुत कल्पनाएं हैं। उसमें लोग राम को भूल जाते हैं। राम यानी अपनी वास्तविकता, निस्वरूप ही राम है, चेतन ही राम है। अपनी वास्तविकता को लोग भूल जाते हैं। और भूले दुनियाई, दुनियाई को ही भूल जाते हैं। दुनियाई नाम सांसारिक व्यवहार। अब ऐसे ऐसे मत हैं जो मानते हैं कि मेरा ही संप्रदाय मोक्ष का रास्ता है, दूसरे का बंधन है। मेरा मार्ग आस्तिक है और दूसरे का नास्तिक है। मेरा मार्ग दीन है और दूसरे का मार्ग बेदीन है। उसमें रहने वाले काफिर हैं। मेरा मार्ग पवित्र है, दूसरे का अपवित्र है। अब ये सब क्या है? सत्य सब समय है और सत्य सबके हृदय में। सत्य सबका अपना स्वरूप है। सत्य किसी की बपौती नहीं है। आस्तिक नास्तिक बकवास है। लेकिन लोग मान्यताओं की कुंडली में इस प्रकार फंस जाते हैं कि वे दूसरे की वास्तविकता को समझ ही नहीं पाते और अपनी सच्चाई को अतिरंजित करके उपस्थित करते हैं।
दुनिया में जितने संप्रदाय और दर्शन हैं, सब में सत्यता है। किसमें कितनी सत्यता है, किसमें कितनी, ये अलग विषय है। कोई ऐसा संप्रदाय नहीं जिसमें कोई सत्यता न हो। उदारता पूर्वक दूसरे के भी सत्यता को देखना ये कम लोगों में हो पाता है। साहब कहते हैं लोग राम को तो भूल ही जाते, दुनियाई को ही भूल जाते। यानी दुनियादारी व्यवहार, लोक व्यवहार भी भूल जाते हैं। अपने स्वरूप का बोध गया और व्यवहार भी गया। ये धर्म के नाम पर ही दूसरे मार्ग वालों को सताया गया है। हमारा मार्ग कल्याण का है, दूसरे का मार्ग अकल्याण का है। इतिहास उठा करके देखा जाए तो जमीन, रुपए और स्त्री को लेकर जितनी लड़ाइयां हुई हैं, धर्म को लेकर के भी उससे कम नहीं हुई। भगवान भवानी मान करके भी मार काट होती रही। तो लोग राम को केवल भूल जाते, ऐसी बात नहीं, व्यवहार भी भूल जाते। राम यानी निज तत्व, निस्वरूप, निस्वरूप को भी भूल जाते हैं, अपनी वास्तविकता भी भूल जाते हैं और लोक व्यवहार भी भूल जाते हैं। संसार में धार्मिकों से आशा की जाती है कि वे ज्यादा उदार, ज्यादा सहनशील, ज्यादा क्षमावान, ज्यादा करुणाशील होंगे, और ये संप्रदायी लोग ही ज्यादा कट हो जाते हैं, तो व्यवहार भी भूल जाते हैं। जो हमारी वैचारिक सत्यता है वो कितनी है, कैसी है, उसका मूल्य कम है। जो हमारा व्यवहार है बढ़िया, वही अपने लिए और दूसरे के लिए सुखद है। व्यवहार ही खराब है, हमारी वैचारिक सत्यता बड़ी ऊंची है, जिसका विचार हम रखते हैं वो बड़ा सत्य है, लेकिन व्यवहार ही खोटा है, तो विचारों की ऊंचाई क्या करेगी। साहब कहते हैं कि लोग राम को तो भूल ही जाते हैं, आत्म अस्तित्व का बोध छूट ही जाता है, दुनिया का व्यवहार भी लोग भूल जाते। भोले राम भोले दुनियाई का दूसरा अभिप्राय भी हो सकता है। योग वासिष्ठ में वशिष्ठ जी ने श्री राम को ब्रह्म ज्ञान दिया है और इसको पीछे 8वीं रामायणी में हम लोग समझ चुके हैं। वही बात राम वशिष्ठ मिल गई। योग वासिष्ठ 32,000 श्लोकों का बृहद ग्रंथ वेदांत का, ये आज से 1000-1200 वर्ष पूर्व की रचना है, लेकिन संस्कृत की जितनी रचनाएं हैं उनको विद्वानों ने पुराने ऋषियों से जोड़ दिया है। उसमें ज्ञान वैराग की बातें, आत्मा देह से भिन्न है, आत्मा अजर अमर है, ये कहा गया है जरूर, लेकिन अधिकतम ये कहा गया है कि सारा विश्व ब्रह्मांड मैं ही हूं, आत्मा और जगत दो नहीं। और इस पर बारंबार व्याख्यान हुआ है। भोग योग को भी मिला दिया गया है। जो निर्लेप हो गया वो मैथुनाद क्रिया करते हुए भी कोई मल नहीं प्राप्त करता है। अहंकार जिसका पूर्ण समाप्त हो गया है वो काम भोग को भी करता रहा है तो कुछ नहीं करता है। शिखध्वज और चुड़ाला की कहानी में इसका भी चित्रण है। तो साहब कहते भूले राम भूले दुनियाई। दुनियाई तो भूले ही, साधारण लोग तो भूले ही, राम भी भूल गए। अभी अलग बात है कि राम पर एक थोपा है। वाल्मीकि रामायण ही राम कथा का आदि ग्रंथ है,
उसके पहले कोई ग्रंथ नहीं था। उसके पहले लोकगीत में राम कथा कुशीलो गाते थे। कुशीलो का मतलब भाट, राजाओं के दरबार में गाया करते थे या कहीं भी गाते थे, भिक्षा करते थे। पीछे से ये महाकाव्य के रूप में रचा गया। तो राम कथा का आदि ग्रंथ वाल्मीकि रामायण है और उसके अनुसार जब श्री राम 16 वर्ष के थे तब उनकी शादी हुई। दशरथ से विश्वामित्र ने जब राम को मांगा कि राक्षस हमें बहुत परेशान करते हैं, यज्ञ को खराब कर देते हैं, तो दशरथ ने कहा कि मैं चलूंगा, राम को छोड़िए। राम तो अभी 16 वर्ष से भी कम उम्र के हैं। ऊन शब्द आया है, ऊन का मतलब कम। 16 वर्ष में भी ऊन है, कम है। और कथानुसार गए हैं, ताड़कावध किए हैं, राक्षसों का दमन किए हैं, जनकपुरी पहुंचे और शादी हुई है। मतलब 16 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हुई है। योग वासिष्ठ के अनुसार 16 वर्ष की उम्र में उनको वैराग्य हुआ है। वैराग से श्री राम एकदम ओतप्रोत है। योग वासिष्ठ का आरंभ पढ़िए तो श्री राम के वैराग्य से भरा है। राम कथा प्रिय कथा हुई। वाल्मीकि रामायण मनोहर रचना है। उसका प्रभाव अन्य कवियों पर पड़ा। अन्य कवियों ने अपने अपने ढंग से कहानियां लिखी और सब ने मनमानी की। योग वासिष्ठकार ने मनमानी की, अध्यात्म रामायण वाले ने की, गोस्वामी जी ने की, और कहां तक कहा जाए, चाहे वो बंगला में बना, चाहे गुजराती में बना, चाहे और भाषा में बना, रामचरित कवियों ने खूब मनमानी की। जिसका जैसे मन में आया वैसे उसको ढाला। तो राम जड़ चेतन अभिन्न बाद में भूल गए, ये योग वासिष्ठ के अनुसार है। और राम का जो मूल चरित्र है वो वाल्मीकि रामायण में, लेकिन जैसे ग्रंथ प्राप्त है उसके अनुसार साहब कहते हैं कि इस अद्वैत ब्रह्मवाद में, जड़ चेतन अभिन्नवाद में, निर्लिप्तवाद में दुनियाई लोग, साधारण लोग तो भूले ही, राम भी भूल गए। और पहला वाला अर्थ, नाना प्रकार के अद्भुत पंथों में लोग राम को भूल गए, अपने स्वरूप को भूल गए और दुनियाई यानी दुनियादारी व्यवहार को ही भूल गए, जो दया क्षमाशील विचार करना चाहिए। ये दोनों अर्थ एक दूसरे के विरोधी नहीं है। दो दृष्टिकोणों से इसको समझा गया है। जो चेतो तो चितो रे भाई, नहीं तो जीव यम ले जाई। साहब कहते हैं भाई, अगर चेतो तो चेत जाओ, नहीं तो जीव को यम ले जाएगा। चेतने का मतलब जागृत हो जाना, सावधान हो जाना। यम है वासना। जीव वासना में हरदम उलझता रहता है। प्रतिक्रियाओं से इंसान हरदम भरा रहता है। साधक को ये विवेक करना चाहिए कि हमारा मन प्रतिक्रियाओं से क्यों भरा रहता है। ज्ञान वैराग की बात हम कहते और सुनते और समझते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम खाली बैठते हैं तो मन में प्रतिक्रिया रहती है, ज्ञान वैराग की बात नहीं रहती है। तो ये अपनी बहुत बड़ी कमी है। जिस साधक के मन में प्रतिक्रिया नहीं रही, वह साधक भी इसका अनुभव कर चुका है। उसके मन में प्रतिक्रिया पहले रही है और उसका बेड़ा पार हुआ, अब प्रतिक्रिया से रहित है। ये खास बात है साधक की। कहीं अपने से ही व्यवहार नहीं बन पड़ा, थोड़ा बातचीत करते व्यवहार करते ऊंच नीच हो गया। अब उसी को लेकर के मन उठाता धरता रहता हरदम, महीनों वर्षों। कहीं अच्छा कर लिया तो फूले नहीं समाता है, उसी को ले लेकर के मन में धरता रहता है।
कहीं किसी ने हमारे विचारों के विरुद्ध कहा, मैं भड़क गया। अब उसको लेकर के जब जब याद आता है, चाहे वर्षों बीत गए हैं, मन ही मन में उपजता रहता हूं। जो मन के अंदर की प्रतिक्रिया की भावना है, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। ऐसी निर्द्वंद स्थिति हमारे मन की होनी चाहिए कि चित्त प्रतिक्रिया से शून्य हो जाए। चर्चाएं भी जब होती हैं, उसमें भी प्रतिक्रिया से हम अभिभूत हो जाते हैं। राजनेता हैं, कोई किसी राजनेता की आलोचना किसी ने कर दी और उस राजनेता से अगर हम चिपके हैं तो हम उससे लड़ जाते हैं। राजनीतिक विचार, दार्शनिक विचार या और भी बातें, जहां जहां में चिपकाहट होती है, उसके प्रतिकूल सुन करके हम उद्वेगित हो जाते हैं। और कितने ही ऐसे संस्कारों को लेकर के मन में जो राग और द्वेष से भरे हैं, उनको लेकर के चित्त प्रतिक्रिया ग्रस्त रहता है। ये महाभवबंधन है। काम वासना का उद्वेग, काम वासना का चिंतन और राग द्वेष जनित प्रतिक्रिया का चिंतन, या और भी ऐसे प्रतिक्रिया कह देने सब हो जाता है। काम वासना भी एक प्रतिक्रिया है। देहों में आसक्ति होने से काम उद्वेग होता है। ध्यान कितने लोग मान लेते हैं बदहवासी, कितने लोग बड़ी सावधानी से वर्णन करते हैं अपने ध्यान का कि मुझे कुछ पता नहीं रहता, और पता नहीं वो नींद में चले जाते होंगे। एकदम जागृत होना चाहिए। संसार सारहीन जड़ दिखना चाहिए। अपना स्वरूप शुद्ध बुद्ध, अपने स्वरूप का ज्ञान के भाव में जागृत हो और देहाभिमान निरस्त हो और इसमें पूर्ण जागृत हो, तब ध्यान है। सोचना नहीं। एक अवस्था होती, सोचा जाता है मैं शुद्ध चैतन्य हूं, शरीर जड़ है, लेकिन आगे चल करके सोचा नहीं जाता है। ये भाव केवल रहता है, कोई संकल्प नहीं। लेकिन नींद नहीं, सब भूल जाना नहीं। सब भूल जाना तो ठीक है, लेकिन सावधानी भी नहीं रही, वहां जागृत अवस्था भी नहीं रही, ये तो गलत है। साहब कहते चेतना हो तो चेत जाओ, नहीं तो जीव को यम ले जाएगा। जीव वासनाओं में बहता है तो वही यम ले जाता है। अगर हमारा मन वासनाग्रस्त है तो यही यमराज का फंदा है। शब्द न माने कथे ज्ञाना, ताते यम दियो है थाना। लोग शब्द नहीं मानते। शब्द का अर्थ यहाँ निर्णय वचन। लोग निर्णय वचन नहीं मानते। चिंतन और सार वचन जो कहे जाते, चिंतन के वचन कहे जाते, उसको नहीं मानते। कथे ज्ञाना, अपना उल्टा सीधा कथन को ही ज्ञान मानते हैं। तर्क, विचार, युक्ति, कारण कार्य की व्यवस्था के जो शब्द हैं उसको लोग नहीं मानते। अगर वास्तविक विचार दो तो कहते कहां लिखा है, केवल लिखे पढ़े के पीछे पढ़े। शब्द न माने कथे ज्ञाना, यहां भी प्राय निर्णय शब्द। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि अगर मैं कहूं कि मेरे विचार हैं तो कोई मानने को तैयार नहीं, चाहे वो कितना सही निर्णय है। अब अगर मैं किसी वेद के मंत्र को लेकर के उसको तोड़ मड़ोड़ करके उसमें अपने विचार रख करके कहूं तो मूर्खों के झुंड हमारे पीछे घूमने लगेंगे। तो आदमी इतना गुलाम हो गया है कि स्वतंत्र विचारों को समझना ही नहीं चाहता। शब्द न माने कथे ज्ञाना, निर्णय शब्द लोग नहीं मानते। ज्ञान की कथा करते हैं कि हम ज्ञानी हैं, उल्टी सीधी बात को ज्ञान मान रखे हैं।
ताते यम दियो है थाना, इसलिए उनके मन में यमराज ने स्थान बना रखा है। यम यानी भुलावन, भ्रांत, वासना, मोह। जहां निर्णय का आदर नहीं है वहां भ्रांति रहेगी ही। मनुष्य के मन में यम ने स्थान बना रखा है, वासना ने, भ्रांति ने स्थान बना रखा है। आदमी हरदम आभास और भ्रम में जीता है। आभास का मतलब है मिथ्या प्रतीति। शरीर में राग की प्रतीत मिथ्या प्रतीति है। प्राणी पदार्थों में अपनत्व की प्रतीत मिथ्या प्रतीति है। जो मिथ्या प्रतीति है ये आभास है। उल्टा होना भ्रम है। तो इस प्रकार आभास और भ्रम जो मन में है यही मानो यम ने स्थान बना रखा है। स्वरूप स्थित न रहे और वासना में बहे, यही तो यम का स्थान बनाना है। यम कोई व्यक्ति नहीं है। स्थूल बुद्ध वालों को समझाने के लिए पौराणिकों ने यम का एक मानवीय रूप बनाया और काव भैंसा पर बैठ करके आता है, हाथ में रस्सी रखता है और लोगों को बांध बांध के ले जाता है। किंतु ऐसा कोई यम नहीं। मन के अंदर में राग द्वेष यम है। संशय सावज बसे शरीरा, तिन खायो अनबेधा हीरा। संशय का सावज सबके शरीर में बसता है। सावज साउज कहा जाता है। सावज है शिकार, शिकार को सावज कहते हैं। कोई शिकारी है तो सावज के पीछे वो दौड़ता है। सावज पशु जिसका वो शिकार करने आया है, लेकिन यहां सावज ही शिकार करता है। संशय सावज है, शिकार है हमारा। हम संशय को मार सकते हैं लेकिन वो हमारे ऊपर ही शिकार करता है। संशय से हम स्वयं ग्रसित हो जाते हैं। संशय सावज बसे शरीरा। शरीर में संशय का सावज, संशय का पशु बसता है। तिन खायो अनबेधा हीरा, उसने अनबेधा हीरा को खा लिया। हीरा कांटे से नहीं कटता है, तोड़े से नहीं टूटता है। हीरा से हीरा कटता है, लो से नहीं कट सकता, घन से नहीं टूट सकता है। ये जीव को कोई परास्त नहीं कर सकता। जीव अपने अज्ञान में स्वयं परास्त होता है। अनबेधा हीरा यानी अखंड जीव, ये अखंड अविनाशी आत्मा को संशय सावज ने, जो कि शरीर में बसता है, खा लिया। अभिप्राय है कि जो मन की भ्रांति है, मन के संदेह हैं, उसने जीव को भटका दिया। शरीर में संशय पशु बसता है और जीव को भटकाता है। आध्यात्मिक संशय, व्यवहारिक संशय, दोनों प्रकार के संशय जीव को भटकाते हैं। परमात्मा, परम लक्ष्य हमारा अलग है कि हमारे अंदर है, यह एक संशय है। व्यवहारिक संशय है, बुढ़ापा में सेवा कौन करेगा, रोग लग जाएगा तो क्या होगा, स्वजन लोग छूट जाए तो क्या होगा, व्यापार बैठ जाए, नौकरी छूट जाए तो क्या होगा। ये निरर्थक संशय है। छूट जाएगा दूसरा कुछ बन जाएगा। जीवन तो प्रवाह धारा है, वो चलता है, रुकता नहीं। जो काम करने की चीज है वो आत्मबोध और आत्म शांति। हमारे पास कितनी भौतिक वस्तुएं हैं, सूखी रोटी खाते हैं कि घी से चुपड़ी खाते हैं, महल में रहते हैं कि झोपड़ी में रहते हैं, इन सब बातों का मूल्य नहीं। हम करते क्या, हमारे जीवन की स्थिति क्या है। अगर हमारा मन निर्मल है और अपनी दशा में है
तो हम बहुत बड़े संपन्न हैं, और ये नहीं हुआ है तो हम विपिन्न हैं। तो संशय पशु सबके शरीर में बसता है और वो अखंड जीव को, अविनाशी आत्मा को भटका रहा है, पतित कर रहा है। संशय सावज शरीर में संगहि खेले जुआरी, ऐसा घायल बापुरा जीवहि मारे झारी। संशय सावज शरीर में, शरीर के अंदर में संशय का पशु बसता है और साथ में रहता, संगे नाम साथ ही में रहता, खेले जुआरी और जुआ खेलता है, दांव पर दांव खेलता और जीव को परास्त करता है। ऐसा घायल बापुरा जीव ही मारे झारी। ये जीव उससे इतना घायल है, चोट खाया हुआ है, पहले से चोट खाया हुआ है, आवाज भी झार नाम बिल्कुल उसको मारता है। जीव ही मारे, जीव को मारता है। जीव ऐसे घायल है पहले से और मारा जाता है। जीव, मनुष्य के मन में जो हरदम दुख है, ये घायल होना ही है। अमर्ष, अमुक ने हमारा सम्मान नहीं किया, मैं जैसे योग्य हूं लोग नहीं समझते हैं, मेरी जो स्थिति है लोगों को ज्ञान नहीं, अमुक ने हमारी इंसल्टी की, अमुक ने हमारी उपेक्षा की। हर समय जो अपने अंदर में ये सब प्रतिक्रियाएं हैं, अनेक प्रकार के विकार उठते रहते हैं, यही जीव का घायल होना है। घायल होना, चोट खाया, जो चोट खाया हो। जीव हरदम चोट खाया, हरदम दुखता रहता है, यही उसकी कमजोरी है। जब विवेक द्वारा अपने को ठोक ठोक करके इतना मजबूत बना ले, किसी स्थिति में विचलन न हो, तब समझो कि अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचे। और दुनिया के बड़े पुरुषों को देखा जाए तो उनके सामने ये सब आए हैं और वे निर्विकार रहे हैं, इसीलिए बड़े। और कोई धन दौलत से बड़ा थोड़े होता असली। तो संशय का पशु मनुष्य के शरीर में बसता है और जुआ खेलता है, दांव खेलता है, हरदम जीव को गिराता है। जीव वैसे बापुरा नाम बेचारा पहले से घायल है, अज्ञान ग्रसित है, और ये और उसको झार झारा मार रहा है। पहले से जीव पीड़ित है देहाभिमान बस। ये वस्तुओं, व्यक्तियों, शरीर इत्यादि में लगाव के कारण अमर्ष, हर समझ के उद्वेग होते हैं, ग्लानि होती है और पुलकाव होता है, अमर्ष होता है, राग द्वेष होते हैं। ये सब प्राणी पदार्थों में लगाव के कारण, प्राणी पदार्थ, गुण, कर्म, स्वभाव, जो कुछ भी है, कुछ अपना स्वरूप नहीं है। अपना स्वरूप तो शुद्ध चैतन्य है। तो साहब कहते हैं कि संशय पशु से उबरो और अपने मन को निर्मल, ठोस, विवेकपूर्ण बनाओ, कभी विचलन न हो, तब जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होगा।